पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है बहुत सारा, और खास करके एलओसी पे, और वहाँ पे हलचल भी हुई है। एज ऑफ नाउ आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग ये टेंशन में होंगे कि अभी क्या करना चाहिए, कोई बाइंग करना चाहिए कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, लॉन्ग टर्म वाले को उतना टेंशन लेना नहीं चाहिए, वो तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहनी ही चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, लार्ज कैप में करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पॉइंट्स देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशंस को कैरी करते हैं, एक्सपायरी पोजिशन को कैरी करते हैं, वो सब अभी करना खतरनाक हो सकता है। आपका कैपिटल भी साफ हो सकता है, बिकॉज अभी देखिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो तो बुलिश है। एफआई यहाँ पे बाई कर रही है, लेकिन नो बडी नोज ना, बड़े प्लेयर्स को भी नहीं पता होता है कि अनसर्टेनिटी कब हो जाए, कोई मामला ही कभी बिगड़ सकता है। यू डोंट नो कब क्या डिक्लेयर हो जाए, व्हाट डिक्लेयर हो जाए, नो बडी नोज मैन। जब तक सब कुछ सलट नहीं जाता, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। और दिस टाइम समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी बिग। सो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरना नहीं है, लेकिन जो आप कैरी करते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लोग कि भाई कल फ्यूचर कैरी कर लेते हैं, ऑप्शन कैरी कर लेते हैं, एक्सपायरी, ये सब ना करें। इंट्राडे कीजिए। देखिए, इंट्राडे में यही चीज मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, डेटा 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 ही है। जो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो आपको, बिकॉज अनसर्टेनिटी कल क्या होगा, गैप अप गैप डाउन, नोबडी नोज। लेकिन इंट्राडे का डेटा एक दिन पहले आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये रणनीति बना के, कंडीशन मेथड को बना के आप एक काम कर सकते हैं। तो वो चीज एज ऑफ नाउ आप कीजिए। पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है बहुत सारा, और खास करके एलओसी पे, और वहाँ पे हलचल भी हुई है। एज ऑफ नाउ आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग ये टेंशन में होंगे कि अभी क्या करना चाहिए, कोई बाइंग करना चाहिए कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, लॉन्ग टर्म वाले को उतना टेंशन लेना नहीं चाहिए, वो तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहनी ही चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, लार्ज कैप में करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पॉइंट्स देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशंस को कैरी करते हैं, एक्सपायरी पोजिशन को कैरी करते हैं, वो सब अभी करना खतरनाक हो सकता है। आपका कैपिटल भी साफ हो सकता है, बिकॉज अभी देखिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो तो बुलिश है। एफआई यहाँ पे बाई कर रही है, लेकिन नो बडी नोज ना, बड़े प्लेयर्स को भी नहीं पता होता है कि अनसर्टेनिटी कब हो जाए, कोई मामला ही कभी बिगड़ सकता है। यू डोंट नो कब क्या डिक्लेयर हो जाए, व्हाट डिक्लेयर हो जाए, नो बडी नोज मैन। जब तक सब कुछ सलट नहीं जाता, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। और दिस टाइम समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी बिग। सो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरना नहीं है, लेकिन जो आप कैरी करते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लोग कि भाई कल फ्यूचर कैरी कर लेते हैं, ऑप्शन कैरी कर लेते हैं, एक्सपायरी, ये सब ना करें। इंट्राडे कीजिए। देखिए, इंट्राडे में यही चीज मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, डेटा 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 ही है। जो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो आपको, बिकॉज अनसर्टेनिटी कल क्या होगा, गैप अप गैप डाउन, नोबडी नोज। लेकिन इंट्राडे का डेटा एक दिन पहले आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये रणनीति बना के, कंडीशन मेथड को बना के आप एक काम कर सकते हैं। तो वो चीज एज ऑफ नाउ आप कीजिए।